नमस्कार, मैं अरुण कुमार सैनी। आप देख रहे हैं केस क्राइम अलर्ट न्यूज 24। तो आइए जानते हैं आज की मुख्य खबरें, देश भर से जुड़ी हर बड़ी और अहम खबर। इससे पहले आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सड़क सुरक्षा पर सख्ती। यूपी में अब बाइक और स्कूटी पर पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया है। योगी सरकार ने सड़क हादसों को कम करने के लिए यह सख्त कदम उठाया है। बिजली समझौता। अडानी समूह मिर्जापुर में 10,600 मेगावाट की परियोजना लगाएगा। सरकार ने 5.38 रुपए प्रति यूनिट की दर से 25 सालों के लिए बिजली खरीदने को मंजूरी दे दी है। यूपी बोर्ड परीक्षा अपडेट। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की प्रयोगात्मक परीक्षाएं 24 जनवरी से शुरू होंगी। मुख्य बोर्ड परीक्षाएं 18 फरवरी से 12 मार्च तक चलेंगी। टीबी उन्मूलन अभियान। प्रदेश में फरवरी से 100 दिवसीय विशेष सघन टीबी रोगी खोज अभियान शुरू होने जा रहा है। वाराणसी में बुलडोजर। दाल मंडी के चौड़ीकरण के लिए प्रशासन का बुलडोजर गरजा है, जहां अवैध ढांचे को गिराया गया। तेजस एक्सप्रेस में अफरा तफरी। सिगरेट के धुएं की वजह से फायर अलार्म बजने से ट्रेन में भगदड़ मची, जिसमें एक महिला यात्री घायल हो गई। भारत नेपाल सीमा पर अलर्ट। गणतंत्र दिवस और खिचड़ी मेले को देखते हुए सोनौली बॉर्डर पर सुरक्षा खड़ी कर दी गई है। ईरान से भारतीयों की वापसी। केंद्र सरकार कल तेहरान से दिल्ली के लिए विशेष विमान भेजकर भारतीयों को एयरलिफ्ट करेगी। धर्मांतरण कांड का जाकिर नायक कनेक्शन। केजीएमयू धर्मांतरण मामले में आरोपितों के पास से जाकिर नायक के भड़काऊ वीडियो और विवादित पुस्तकें बरामद हुई हैं। पीएफ खाताधारकों को राहत। ईपीएफओ के अनुसार यदि कर्मचारी का एक दिन भी पीएफ कटा है तो उसकी मृत्यु की स्थिति में परिवार को आजीवन पेंशन मिलेगी। नए मतदाताओं के लिए विशेष अभियान। 18 जनवरी को सुबह 11 से शाम 4 बजे तक बीएलओ बूथों पर मौजूद रहेंगे। नए मतदाता अपना नाम जुड़वा सकते हैं। किसान खुशहाली। सीएम योगी ने बताया कि किसानों को 94,000 करोड़ की सम्मान निधि और गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी से कृषि विकास दर 14% तक पहुंच गई है। ग्राम पंचायतों में घोटाला। बाराबंकी की शाहपुर और पिपरौली पंचायतों में मजदूरी के नाम पर 19 लाख रुपए के गबन का मामला सामने आया है। मायावती का 17वां जन्मदिन। बसपा सुप्रीमो ने सोशल इंजीनियरिंग पर जोर देते हुए 2027 में बहुमत का दावा किया और कांग्रेस भाजपा पर हमला बोला। टोल प्लाजा पर अवैध वसूली। सहारनपुर में 1 साल में 50 करोड़ की अवैध वसूली के आरोप में टोल मालिक कमलजीत प्रधान समेत 4 लोग गिरफ्तार। नया कनेक्टिविटी प्लान। यूपी के नॉर्थ और साउथ जिलों को जोड़ने वाले 6 नए हाईवे कॉरिडोर को मंजूरी मिली है, जो 2 साल में तैयार होंगे। नई आबकारी नीति। योगी सरकार शराब निर्यात को बढ़ावा देने और नई डिस्टिलरी इकाइयों के लिए नियमों को सरल बनाने पर विचार कर रही है। सीएम योगी का स्नेह। गोरखपुर में एक बच्चे द्वारा चिप्स मांगे जाने पर मुख्यमंत्री ने ठहाके लगाए और उसकी मासूमियत का आनंद लिया। नारायणी नदी में स्नान। कुशीनगर में मां नारायणी के तट पर लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। वकीलों का हंगामा। बाराबंकी में टोल कर्मियों द्वारा अधिवक्ता की पिटाई के विरोध में वकीलों ने टोल के बैरियर तोड़ डाले। परसपुर बाईपास। गोंडा के परसपुर कस्बे में 13 करोड़ की लागत से बनने वाले बाईपास का टेंडर जारी कर दिया गया है। धर्मशाला का फर्जी बेनामा। मैनपुरी में 110 साल पुरानी धर्मशाला के फर्जी हस्तांतरण का मामला तूल पकड़ रहा है। जेवर एयरपोर्ट का नामकरण। हिंदूवादी संगठनों ने जेवर एयरपोर्ट का नाम श्री कृष्ण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखने की मांग की है। अतिक्रमण हटाओ अभियान। हाथरस के अलीगढ़ रोड पर प्रशासन ने जेसीबी की मदद से अवैध होर्डिंग्स और पक्के निर्माण हटाए। मकर संक्रांति स्नान। अयोध्या में सरयू तट पर लाखों श्रद्धालुओं ने पुण्यकाल के दौरान स्नान और दान किया। कालाबाजारी पर एक्शन। बलरामपुर में यूरिया को निर्धारित दर से अधिक पर बेचने वाले विक्रेता का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। कानपुर चिड़ियाघर। आदमखोर बाघ और तेंदुए अब कानपुर जू का हिस्सा बन गए हैं, जिन्हें आबादी वाले क्षेत्रों से पकड़ा गया था। आयकर छापा। रायबरेली के आनंद डेयरी पर आयकर विभाग की 7 सदस्यीय टीम ने छापेमारी कर कर्मचारियों के फोन जब्त किए। आंगनबाड़ी घोटाला। श्रावस्ती में हॉट कुक योजना के तहत रसोइयों और सहायिकाओं को 8 साल से भुगतान न होने का आरोप लगा है। रुदौली का विकास। विधायक रामचंद्र यादव ने रुदौली में 3 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं और हाई मास्क लाइटों का लोकार्पण किया। जेल से रिहाई पर जुलूस। गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल के पिंकी चौधरी की रिहाई पर भारी जुलूस और आतिशबाजी देखी गई। जापान से करार। कानपुर की सीएसजेएम यूनिवर्सिटी ने जापान की क्योटो यूनिवर्सिटी के साथ शैक्षणिक साझेदारी के लिए समझौता किया। ताजमहल में रस्म। उर्स की शुरुआत पर शाहजहां मुमताज की असली कब्र के तहखाने को गुस्ल की रस्म के लिए खोला गया। मणिकर्णिका घाट पुनर्विकास। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर 25 करोड़ की परियोजना का कार्य विरोध के बावजूद जारी है। हिंदू सम्मेलन। 18 जनवरी को आगरा में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन होगा, जिसमें 10,000 लोगों के आने की उम्मीद है।
रुद्राक्ष शिवलिंग। प्रयागराज माघ मेले में 5,51,00,000 रुद्राक्षों से बने 11 फीट ऊंचे भव्य शिवलिंग की स्थापना की गई है। आरएसएस कार्यालय। आगरा में 49 साल बाद आरएसएस के ब्रज प्रांत कार्यालय का नए स्वरूप में लोकार्पण किया गया। रोडवेज कर्मचारियों की बैठक। मेरठ में रोडवेज यूनियन ने विभाग को सुदृढ़ बनाने और जनसेवा के कार्यों पर विस्तृत चर्चा की। अजय राय को रोका गया। मुजफ्फरनगर जा रहे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के काफिले को पुलिस ने खतौली में बैरिकेडिंग कर रोका। मतदाता सूची पुनरीक्षण। बीएलओ अब उन मतदाताओं के घर नोटिस लेकर जाएंगे जिनकी मैपिंग नहीं हुई है, ताकि त्रुटियों को सुधारा जा सके। बेटियों का हक। हाईकोर्ट ने बेटियों को कृषि भूमि में समान अधिकार देने पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। संगम में भारी भीड़। सीएम योगी के अनुसार प्रयागराज संगम में 85 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने आस्था की पवित्र डुबकी लगाई। क्विक कॉमर्स पर सख्ती। ब्लिंकिट और जेप्टो जैसी कंपनियों ने केंद्र के निर्देश पर 10 मिनट डिलीवरी की ब्रांडिंग हटा दी है। हैदराबाद में तनाव। पुराने पुल इलाके में मंदिर में तोड़फोड़ के बाद हुए पथराव में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। बिजली और राशन कार्ड अपडेट। अगर आप नया बिजली कनेक्शन लेने की सोच रहे हैं तो अब आपको अपनी जेब ज्यादा डीली करनी होगी। 40 मीटर से कम दूरी के कनेक्शन पर 2,000 रुपए अतिरिक्त देने होंगे। वहीं रायबरेली में 15,500 राशन कार्ड धारकों पर तलवार लटक रही है। अगर ई-केवाईसी पूरी नहीं हुई तो नाम काट दिए जाएंगे। डिजिटल लाइब्रेरी और सरकारी योजनाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रामीण युवाओं के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब हर ग्राम पंचायत में डिजिटल लाइब्रेरी होगी, जहां वाईफाई और ई पुस्तकों के जरिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी आसान होगी। इसके अलावा पीएम आवास योजना के दूसरे चरण में 23 लाख लोगों का पंजीकरण हो चुका है। कानून व्यवस्था और सुरक्षा के मोर्चे पर मऊ जंक्शन पर काशी एक्सप्रेस में बम की खबर से रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया। हालांकि तलाशी के बाद सब सुरक्षित पाया गया। उधर मेरठ में 500 की क्षमता वाला डिटेंशन सेंटर बनाने की तैयारी है और अवैध प्रवासियों पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है। स्वास्थ्य और अन्य घोषणाएं। प्रदेश के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों सीएचसी को हाईटेक बनाने के लिए बजट जारी कर दिया गया है। बेटियों की पढ़ाई के लिए सरकार 25,000 रुपये की सहायता दे रही है। साथ ही प्रयागराज में यमुना नदी पर एक भव्य राम सेतु के निर्माण को भी मंजूरी मिल गई है। पश्चिमी विक्षोभ। कड़ाके की ठंड से हल्की राहत। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार उत्तर प्रदेश में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण आज से कोहरे के घनत्व में कमी आने की संभावना है। हालांकि सुबह के समय धुंध बनी रहेगी, लेकिन दिन में धूप निकलने से तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है, जिससे पिछले कई दिनों से जारी शीत दिवस कोल्ड डे की स्थिति से राहत मिलेगी। यूपी पुलिस भर्ती। आयु सीमा में बड़ी छूट। योगी सरकार ने पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को बड़ी खुशखबरी दी है। 32,669 कांस्टेबल पदों के लिए चल रही भर्ती प्रक्रिया में आयु सीमा में विशेष रियायत दी गई है। अब सामान्य वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी 25 वर्ष की उम्र तक और महिलाएं 28 वर्ष तक आवेदन कर सकती हैं। आवेदन 31 मार्च 2023 तक स्वीकार किए जाएंगे कि अंतिम तिथि 30 जनवरी 2026 है। लखनऊ इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी प्लांट का तोहफा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में अशोक लीलैंड के अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया है। यह संयंत्र न केवल उत्तर प्रदेश को ग्रीन एनर्जी का हब बनाएगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर लगभग 5,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार भी सृजित करेगा। वाराणसी आईआईटी बीएचयू का जल शोधन चमत्कार। वाराणसी के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी तकनीक विकसित की है जो मात्र 9 पैसे प्रति लीटर की लागत से पानी से खतरनाक रसायनों और रंगों को अलग कर सकती है। भारत सरकार ने इस स्वदेशी तकनीक को पेटेंट प्रदान किया है, जिसका उपयोग आने वाले समय में गंगा सफाई अभियान में बड़े स्तर पर किया जा सकता है। जेवर एयरपोर्ट रनवे का फाइनल ट्रायल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के पहले रनवे पर आज विमानों के सुरक्षित लैंडिंग का फाइनल कैलिब्रेशन ट्रायल किया जा रहा है। नागरिक उड्डयन विभाग के अधिकारी आज दिन भर सुरक्षा मानकों की जांच करेंगे, ताकि कमर्शियल उड़ानों की शुरुआत जल्द से जल्द की जा सके। निवेश का महाकुंभ निवेश मित्र 3.0 लॉन्च। उत्तर प्रदेश सरकार ने उद्यमियों की सुविधा के लिए अपने डिजिटल पोर्टल का नया संस्करण निवेश मित्र 3.0 लॉन्च कर दिया है। अब उद्योगों को मिलने वाली 150 से अधिक एनओसी पूरी तरह पेपरलेस होंगी, जिससे व्यापार करने में आसानी। इज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में यूपी और ऊपर जाएगा। स्वास्थ्य सेवा सामुदायिक केंद्रों को मिले नए उपकरण। प्रदेश के 20 बड़े जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए सरकार ने 13 करोड़ 46 लाख रुपए का बजट जारी किया है। इन अस्पतालों में आज से लेटेस्ट वेंटिलेटर और डायलिसिस मशीनें लगाने का काम शुरू हो गया है, जिससे ग्रामीण मरीजों को बड़े शहरों की ओर नहीं भागना पड़ेगा। यूपी रोडवेज की नई स्लीपर बसें। परिवहन निगम ने लखनऊ से दिल्ली और वाराणसी के लिए 50 नई अत्याधुनिक स्लीपर बसों का बेड़ा शामिल किया है। इन बसों में सुरक्षा के लिए पैनिक बटन और सीसीटीवी कैमरे लगे हैं।
वाराणसी क्रूज पर्यटन में रिकॉर्ड वृद्धि। काशी में गंगा नदी में चलने वाले क्रूज और नौका विहार से इस साल रिकॉर्ड राजस्व प्राप्त हुआ। प्रशासन अब पर्यटकों के लिए नई वाटर टैक्सी शुरू करने पर विचार कर रहा है। नए बिजली कनेक्शन पर छूट। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने नए स्मार्ट प्रीपेड मीटर कनेक्शन पर 900 रुपये की छूट देने की मांग की है, ताकि गरीब उपभोक्ताओं पर बोझ कम हो सके। नाबार्ड की 6,400 करोड़ की सौगात। यूपी के बुंदेलखंड और पूर्वांचल में सिंचाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नाबार्ड ने करोड़ों की धनराशि मंजूर की है,